हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सामने से हुक वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी और इस ब्लाउज में मैंने डीप नेक रखा है। तो आप इस ब्लाउज की कटिंग ध्यान से देखें कि इसको किस तरह से कट करना है। इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन सिल्क का कपड़ा लिया है। ये मैंने 1 मीटर लिया है क्योंकि मैं इसमें एल्बो स्लीव्स बनाऊंगी, तो इसके लिए मुझे 1 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। और अस्तर के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का 80 सेंटीमीटर का पीस लिया है। तो मैं स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसे कम लिया है और इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है और फोल्ड साइड मैंने अपने साइड की है। अब यहाँ पे मुझे ब्लाउज की लंबाई लेना है, तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज की लंबाई में 1 इंच ऐड किया है क्योंकि हम इसे नीचे से मोड़ेंगे और ऊपर से हम यहाँ पे शोल्डर पे जब ज्वाइंट करेंगे तो हमें आधा इंच का मार्जिन भी ऐड करना होगा। तो इस तरह से मैंने 15 इंच की लंबाई लेकर लाइन खींच ली है। अब मैं यहाँ पे 11 इंच का नेक बना रही हूँ। तो इसके लिए जब हम आर्म होल लेंथ लेते हैं और शोल्डर की जो चौड़ाई लेते हैं उसे हम काफी कम लेते हैं। तो इसके लिए जब हम आर्म होल लेंथ लेंगे तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम फुल बस्ट राउंड में 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फुल बस्ट राउंड 36 इंच है, तो 36 इंच में 6 से भाग देने पर 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हम जो आर्म होल लेंथ ले रहे हैं वो 6 ले सकते हैं या फिर इसे आधा इंच कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल लेंथ 5.5 इंच ली है और निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे बस्ट लेंथ लेनी है, तो शोल्डर से जो बस्ट की लंबाई है वो यहाँ पे 9.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पर लेकर निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों पर हमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो याद रखिए, जब कभी भी हम 7 इंच से बड़ा गला बनाएंगे तो आर्म होल लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हमें शोल्डर की चौड़ाई लेनी है, तो वैसे हम शोल्डर का आधा लेते हैं। तो जैसे शोल्डर 14 इंच है तो उसका आधा 7 इंच हुआ, लेकिन यहाँ पे डीप नेक है क्योंकि 7 इंच से गहरा नेक है, तो शोल्डर की चौड़ाई भी हम कम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच इसमें कम किया है। तो 7 इंच में जब हम 2 इंच कम करेंगे तो 5 इंच आएगा और आधा इंच मैंने यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड किया है। तो इस तरह से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। तो 7 इंच से बड़ा गला बनाने के लिए हम इस तरह से शोल्डर की चौड़ाई को ले सकते हैं। अब हमें अपर चेस्ट लेना है, तो अपर चेस्ट राउंड में हम 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 34 इंच में 4 से भाग देने पर 8.5 इंच आता है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है। इसमें मैंने किसी प्रकार की लूजिंग नहीं दी है क्योंकि इसमें पीछे का नेक काफी बड़ा है, तो इसमें लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस्ट राउंड में भी 4 से भाग देना है। तो बस्ट राउंड 36 इंच है, उसमें 4 से भाग देने पर 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे भी मैं लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पर निशान लगा दिया है और इसमें चाहे आप तो 0.5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह हमें कमर की गोलाई में भी 4 से भाग देना है। तो 30 इंच कमर में 4 से भाग देने पर 7.5 इंच आएगा और उसमें मैंने 1 इंच डार्ट के लिए ऐड किया है। तो यहाँ मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर जो हमने लिया था वो 5.5 इंच लिया था। तो अब हमें चेस्ट लाइन पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे, तो उसके लिए मैंने ये निशान लगाया है और इस तरह से ये लाइन खींच ली है। और ये जो चौड़ाई हमने निकाली थी तो उन सभी निशानों को भी हमें आपस में मिला देना है। तो इस तरह से मैंने ये लाइन खींचकर इनको मिला दिया है। अब ये जो साइड से हमने लाइन खींची है, अब इन सभी लाइनों पर हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा और इन सभी निशानों को भी हमें इसमें आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच ऊपर निशान लगाया है और इस निशान को साइड से गोलाई देते हुए मिला दिया है। अब यहाँ पे मैंने आर्म होल लेंथ का मिड पॉइंट निकालने के लिए लाइन पर इस तरह से इंची टेप को मोड़ा है और यहाँ पे बीच का पॉइंट निकाल लिया है और इस गोलाई को पूरा मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने शेप में इस तरह से इंची टेप को गोलाई में घुमाते हुए नाप लिया है। तो ये आर्म होल
जो है आधे आर्म होल राउंड के बराबर आया है। तो आर्म होल राउंड 15 इंच था, तो ये 7.5 इंच है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बना है। अब यहाँ पे कमर की डाट लगाने के लिए फोल्ड साइड से मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है और निशान लगाया है। और अब इसे मैंने यहाँ पे बस्ट लाइन से 1 इंच नीचे से मिला दिया है और फिर लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच लेकर डाट का निशान लगा देना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 इंच डाट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की डाट पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं पीछे का गला बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो नेक की लंबाई ली है वो यहाँ पे 11 इंच ली है। तो 11 इंच की लंबाई लेकर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने गले की जो चौड़ाई ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है, तो इसे हम 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं डीप नेक के लिए। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बनाया है, क्योंकि गले को शेप देने के लिए आसानी होती है। तो इस तरह से मैंने गोल शेप दे दिया है, आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अब ये पीछे का गला बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए हम बैक पार्ट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल्वेज साइड से, मतलब जिस साइड से खुला होता है, तो उस साइड से मैंने ये बैक पार्ट को इस पर रखा है और आधा इंच इसको छोड़कर रखा है। तो सेल्वेज साइड से मैंने आधा इंच छोड़ दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट में ओपनिंग देंगे, हुक लगाएंगे, तो हमें आधा इंच कपड़े की जरूरत होगी। और फिर इसमें यहाँ पे आर्म होल में इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने आधे आर्म होल तक ही अभी निशान लगाया है। अब यहाँ पे कमर के साइड में भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। तो इसकी लंबाई अभी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की लंबाई के बराबर ही निशान लगाया है। गले की ब्रॉडनेस पर भी हमने निशान लगा लिया है, क्योंकि हम आगे का गला बनाएंगे, तो उसी ब्रॉडनेस से हम आगे का गला भी कट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे जो बैक पार्ट में जो हमने लेंथ ली थी, आर्म होल लेंथ और जो बस्ट लेंथ ली थी, उन पर हमें निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच लेना है, जैसे कि हमने बैक पार्ट में खींची थी। अब हमें बस्ट लाइन पर, जो कि 9.5 इंच पर हमने खींची है, उस पर हमें बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस का आधा लेना है। तो बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस यहाँ पे 7 इंच है और उसका आधा 3.5 इंच हुआ, और आधा इंच हम यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पर बस्ट लाइन पे और कमर पे 4 इंच लेकर निशान लगाया है और इस तरह से सीधी लाइन खींच ली है। अब मैंने यहाँ पे जो बस्ट लाइन पर 4 इंच पर निशान लगाया है, उसको यहाँ पे मैंने आधे आर्म होल से मिला दिया है। तो इस तरह से ये लाइन खींच दी है। और अब यहाँ पे ये जो लाइन खींची है, इसका मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाला है। तो इस तरह से इंची टेप को मोड़कर मैंने यहाँ मिड पॉइंट निकाला है और अंदर की साइड आधा इंच ऊपर उठाते हुए यहाँ पे गोलाई में शेप दे दिया है। तो ये जो हमारा प्रिंसेस कट हम देंगे, तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये लाइन खींचकर शेप दिया है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट बनाने में बहुत ही अच्छा शेप इसका आता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे बस्ट लाइन पे 1 इंच नीचे निशान लगाया है और फिर नीचे साइड इस लाइन के दोनों साइड 1-1 इंच लेकर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे सेंटर फ्रंट वाले निशान को जो बस्ट लाइन है उससे हमें इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको मिला दिया है। अब ये जो बस्ट लाइन के 1 इंच नीचे मैंने निशान लगाया है, इस निशान को नीचे वाले निशान से हमें मिलाना है। तो ये जो लाइन के दूसरे साइड मैंने निशान लगाया था 1 इंच पर, उसको हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देना है। तो ये मेरे पास स्केल है, इसमें गोलाई होती है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसमें राउंड दे दिया है। तो इस तरह से मैंने इसमें प्रिंसेस कट का शेप दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैंने लाइनें खींची है, ये इतना हिस्सा हमारा कटिंग में निकल जाएगा, तो मैं आपको काटते समय बताऊंगी। अभी यहाँ पे ये देखिए जो हमारा सेंटर फ्रंट है, अब हमें इसकी जो चौड़ाई है वो नापना है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच दोनों साइड से छोड़ दिया है और फिर इसे नापा है, तो ये 2.5 इंच है। अब हमें इसी तरह से दूसरे साइड भी आधा इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए और फिर हमें इसको नापना है। इसका नाप हमें जो हमारी कमर थी उसके 1/4 नाप के बराबर लेना है। तो कमर का नाप जो था वो 30 इंच था, तो उसका 1/4 होता है 7.5। तो 2.5 इंच मैंने एक साइड पहले ही ले लिया है, तो बचा हमारा 5 इंच का
तो यहाँ पे 5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से बैक पार्ट को रखा है इसके ऊपर। अब हमें चेस्ट में 1 इंच बढ़ाना है और नीचे साइड कमर में 2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे तो 2 इंच कपड़ा हमारा कट हो जाएगा, तो उसके लिए ही हमने यहाँ पे बढ़ाया है। और फिर निशान लगाकर इस तरह से बैक पार्ट को फिर से रखना है नए निशानों पर, और अंदर साइड वाली लाइन जो कि हमारी फिटिंग की लाइन होगी वो हमें खींच लेना है। और फिर मैंने यहाँ पे वापस से बैक पार्ट को रखा है। तो यहाँ से साइड से तो इसकी लंबाई हम बिल्कुल बराबर लेंगे, क्योंकि हम इसे सिलेंगे तो आगे पीछे की लंबाई बराबर रखनी होगी। और हम यहाँ देखिए जो हमने 2 इंच का निशान लगाया, उसके बाद से मैंने यहाँ पे नीचे साइड 1 इंच बढ़ा दिया है। तो ये 1 इंच जो मैंने बढ़ाया है ये हमें सिर्फ बीच में ही बढ़ाना है। तो ये हमारा जो सामने की तरफ हम ओपनिंग रखेंगे वहां से हमें नहीं बढ़ाना है, वहां पे हमारी लंबाई बैक पार्ट की लंबाई के बराबर ही रखना है, और जो साइड से है उसकी भी लंबाई बैक पार्ट की लंबाई के बराबर रखना है। तो बस सिर्फ आप जो निशान आप देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे बीच में 1 इंच गोलाई में बढ़ाया है। तो इस तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे प्रिंसेस कट देने के बाद तो बहुत ही अच्छा पफ इसमें आएगा। अब यहाँ पे हमें फ्रंट नेक बनाना है, तो इसके लिए मैंने ब्रॉडनेस वही ली है जो बैक नेक की थी, और फ्रंट नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है और यहाँ पे गोल शेप दे दिया है। आप चाहे तो कोई दूसरा शेप भी इसमें दे सकते हैं। अब मैं इसे कट कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी हो गई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखें कितना पार्ट मुझे यहाँ हटाना है। तो इस तरह से कट कर लेना है ये नीचे वाले जो निशान है उससे, और ये जो बीच का हिस्सा जहाँ पे मैंने आड़ी लाइनें खींची थी उसे यहाँ पे इस तरह से हटा देना है। और अब यहाँ पे साइड से भी कट कर लेना है। अब इसे आर्म होल से भी कट कर लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पे आगे के आर्म होल में गहरा कट नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर का हिस्सा है, साइड का हिस्सा अलग करने के बाद ये जो आर्म होल बचा है इसमें मैंने हल्का सा गहरा किया है। इसे ज्यादा गहरा नहीं करना है। आप चाहें तो इसको जोड़ लें, फिर उसके बाद सिलाई करने के बाद थोड़ा सा गहरा कर सकते हैं। पहले से इसको गहरा ना करें, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ ऊपर साइड में नेक साइड में भी हमें थोड़ा सा इसे डाउन कर देना है, क्योंकि डीप नेक है तो गला उतरने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से गले साइड में हल्का सा डाउन करने से गला नहीं उतरता है। अब देखिए ये जो हमने कट कर लिए हैं दोनों पार्ट आगे के, तो इसे हम इस तरह से देखिए जोड़ के देखेंगे तो ये हमारा जो साइड वाला आर्म होल है थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इसे हम इस तरह से पहले लगा के देखेंगे, उसके बाद ही इसे कट करना है, या फिर चाहे तो जोड़ने के बाद भी इसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं। अब इस तरह से अस्तर पे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर भी कट करना है। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी हमें उसी तरह से रखना है जैसे कि हमने लाइनिंग को रखा था। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड अपने साइड रखा है। अब सबसे पहले इस पर बैक पार्ट को रखना है। तो इस तरह से फोल्ड साइड मैंने बैक पार्ट को रखा है। अब इस पर हम जो फ्रंट पार्ट है तो सेंटर फ्रंट पहले रखेंगे। तो यहाँ पे सेल्वेज साइड मैंने सेंटर फ्रंट को रखा है, क्योंकि इसमें हम ओपनिंग देंगे तो इसको ओपनिंग पर ही रख सकते हैं। और फिर बीच में मैंने यहाँ पे साइड फ्रंट को रखा है, और फिर तीनों ड्राफ्ट को इस तरह रख के कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक पर भी फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गया है। अब इसमें हमें स्लीव्स भी कट करना है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे जरूर देखें। अब यहाँ पे हुक और आई की पट्टी भी कट करना है। तो इसके लिए मैंने हुक की पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और आई की पट्टी के लिए 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और दोनों की लंबाई सामने की लंबाई के बराबर ले ली है। अब यहाँ पे ये स्लीव्स जो हैं उनके बॉटम को फिनिश करने के लिए भी मैंने इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको बॉटम की लंबाई के बराबर ले लिया है। और इसी तरह से कमर में भी हमें पट्टी से फिनिश करना है। तो इसके लिए भी कमर के बराबर के नाप की यहाँ पे पट्टी काट ली है और इसकी चौड़ाई भी 1.5 इंच रखी है। अब इसमें मैं गले में पाइपिंग लगाऊंगी, तो इसके लिए भी मैंने 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी काट ली है। तो इसे बाद में मैं जोड़ के गले की लंबाई के बराबर कर लूंगी। अब यहाँ पे आगे की कमर को भी हमें फिनिश करना होगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी कट की है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है।
आप चाहें तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी भी कट करके पीछे की तरह इसको भी फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कटिंग पूरी हो गई है। इसकी सिलाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।